तुम्हारी बीवियों के साथ में अगर ऐसा होगा, तुम्हारी बीवियां किसी और के साथ में तुम्हारे सामने शादी करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लेके चले जाएंगे, तो तुम पे क्या बीतेगी। जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं, इनके छक्के छूट गए हैं। कुछ दिन तो इनके जो भाई थे वो गर्भ गुफा में घुसे हुए थे, कुछ दिन तक तो बिल्कुल नजर नहीं आए जब डेफेमेशन का केस लगा। और उसके बाद जब कल इन लोगों ने बोला, एक दिन बीच में भी शायद किसी मीडिया में आए थे, वो मैंने वीडियो तो देखी नहीं, अगर मैं वीडियो देखती तो शायद मैं उस पर चर्चा भी करती और वहां पे करती बोलती भी, पर मैंने देखा नहीं। तब भी वो ये बोल रहे थे कि सचिन सीमा मीना बोलिए इसको, सचिन हैदर मत बोलो, सीमा हैदर मत बोलिए। तो उनके पास अगर ऐसा कुछ अलादीन का चिराग है और उससे अगर ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी वो हो गई है, तलाक हो गया है, तो दिखाइए ना कब के लिए बचा रखा है। यही मामला रफा दफा हो जाएगा भाई। शादी करवानी है आपने, अब विधि विधान से तो आपने शादी करवाई नहीं। जिस तरह से एक भाई और एक भाभी अपनी बहन को विदा करते हैं, अपनी बहन को कन्यादान करते हैं, आपने इस तरह से तो कुछ किया ही नहीं। आप तो एक मजनू की तरह, जैसे एक मजनू होता है ना और उसकी जो लैला होती है उसकी शादी कहीं किसी और उसमें हो जाती है, आप उस तरह से बैठे हुए थे। आप में तो बिल्कुल ये भी नहीं था, आपको तो होश भी नहीं था कि इनके फेरे पड़ रहे हैं, कितने फेरे पड़ रहे हैं। एक वो आशीष जी हैं जो TV9 के जो एंकर हैं, उनको पहले भी बहुत सारा ट्रोल किया था, वो बड़े गिन रहे थे उनके क्या बोलते फेरे, बहुत उनके फेरे गिन रहे थे, क्योंकि वो भी राखी भाई हैं, जाते क्यों नहीं जाते। लेकिन मैं सच में ही मैं बोलती हूँ कि शर्म करो यार, शर्म करो। कितना ही आप लोग गिरोगे, कितना ही आप लोग उसके लिए व्यूज के लिए और कितना ही आप लोग सब्सक्राइबरों के लिए ऐसी शादी में शामिल हुए, और ऐसे जो कि आप लोगों को पता है कि इनलीगल है, जो शादी लीगल भी नहीं है। जब इसने हर कागज में हैदर भाई की पत्नी है ये, तो यहाँ पे आप लोग शादी करवाने के लिए ऑब्जेक्शन किसी ने क्यों नहीं उठाया। इतने सारे पत्रकार थे, सब पत्रकारों को पता है कि ये इनलीगल शादी हो रही है, किसी ने क्यों नहीं उठाया ऑब्जेक्शन, क्यों चुपचाप रहे। मतलब गोदी मीडिया, तभी बोलते हैं गोदी मीडिया, खरीदी हुई मीडिया। क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता है। एक बाप वहां रो रहा है और यहाँ उसकी बीवी की, उनकी वाइफ की आप यहाँ जबरदस्ती झूठ मूठ की शादी करवा रहे हैं। उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी, क्या आप लोगों ने कभी सोचा। मैं तो ये कहती हूँ जितने लोग वहां थे, तुम सब के सब शादीशुदा थे। तुम्हारी बीवियों के साथ में अगर ऐसा होगा, तुम्हारी बीवियां किसी और के साथ में तुम्हारे सामने शादी करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लेके चले जाएंगे, तो तुम पे क्या बीतेगी। हम हैदर भाई नहीं जानते थे, हम हैदर भाई को, लेकिन जब ये औरत यहाँ आई, बच्चों को यहाँ लेके आई, तो हमें उन बच्चों पे आया, तरस आया हमें उन बच्चों पे। जब हैदर भाई वहां रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमने हैदर भाई का साथ नहीं, उन बच्चों की सुरक्षा का साथ दिया है। हैदर भाई का साथ तो बाद में होगा, जब हम हैदर भाई से बात करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक बाप की मनोदशा क्या आप लोगों ने कभी समझी। कभी आप लोगों ने देखा कि उस बाप पे क्या बीत रही है। वो बाप अपने 4 बच्चों से बात करने के लिए तड़प रहा है, और आप लोग ये हैं कि हमारे में एक बोलते हैं ना, फूका झोपड़ी और देख तमाशा। आप किसी की झोपड़ी पे आग लग रही है और आप तमाशा देख रहे हैं, बुझाने की बजाय आप उसको और तिल्ली दे रहे हैं और मिट्टी का तेल डाल रहे हैं आप लोग उस पे। आप लोगों को जरा सी भी, इतनी भी आप लोगों को दया नहीं आई उस बंदे पे, जो बंदा सऊदी में इतने दिन अटका हुआ था, रो रहा था, वहां से भी आप लोगों की हेल्प के लिए कयासे लगा रहा था, रो रहा था, आप लोगों से मदद मांग रहा था। जब वो यहाँ पे आया, उस टाइम पे फिर आप लोगों ने, उसके बाद फिर आप लोगों ने और ज्यादा उसका साथ देना शुरू कर दिया। सीमा हैदर का दीजिए, साथ दीजिए, मैं मना नहीं करती हूँ। देखो पक्ष में, अब मैं आ गई हूँ पक्ष पे। पक्ष दो ही होते हैं, पक्ष और विपक्ष। हम पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष को साथ दीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन उन 4 बच्चों की सिक्योरिटी का तो थोड़ा सा ख्याल रखिए आप। उन 4 बच्चों की जो जिस तरह से जो हालत हो रही है, उन 4 बच्चों को उसके बाप तक पहुंचाने में मोमिन मलिक साहब जो अब जो काम कर रहे हैं, उसमें तो कम से कम आप शरीक होइए, किसी पे तो भरोसा रखिए। जैसे मैंने कल और परसों में मैंने 2-3 चैनलों में सुना कि मोमिन मलिक साहब को टोंट कस रहे थे कि वकील तो बहुत सारे आए, मोमिन मलिक भी आए हैं और चले जाएंगे। बिल्कुल मोमिन मलिक साहब आए हैं, और ये जो फैसला है ना, इस फैसले को ऊपर तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचा के बाप के हाथ में बच्चे भी सौंपेंगे, इसको जेल भी करवाएंगे, इनकी बेल भी रद्द होगी, और ये सारे के सारे जाएंगे जेल में।
कम से कम यार ये भी तो सोचो कि बंदा किस प्रकार का है। जो बंदा अपने काम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस केस को अगर स्टडी कर रहा है और स्टडी करते करते वो इस मुकाम तक चला गया कि उसने इतने सारे पर्दे फाश कर दिए, तुम उस बंदे पे शक कर रहे हो। सभी क्या एपी सिंह जी, सब आप सबको एपी सिंह जी की लाइन में गिन रहे हो, या आप सभी सबको उसके परमार जी की लाइन में गिन रहे हो? परमार जी भी मुकर गए अपने उससे। मैं तो परमार जी से भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या बात है, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, आपने बोला था मैं तो मेरी तो इतने हजारों की, तुम इतने हजार नहीं जाते, तुम 100 लोग भी जाते तो भी आप ये जो पाप किया है ना, इस पाप को करने से रोक सकते थे। ये पाप क्या है, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। एक किसी की ब्याहता को आप जबरदस्ती किसी के साथ में बांधते हो, किसी की जयमाला करवाते हो, किसी की रिंग आप एक्सचेंज करवाते हो, ये पाप के भागीदारी हो आप लोग, जितने लोग वहां मौजूद थे। तो आप लोगों ने पाप किया है, पुण्य नहीं किया है। जी सरिता दीदी, आप मुझे ये बताइए कि जब एक चीज क्लियर है, मोमिन मलिक साहब बार बार ये हर रोज अपने हिंदुस्तान का कानून बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ये खातून को तो इजाजत ही नहीं है, इलीगल तरीके से आई हुई खातून जब कोई मर्द हो तो ये तो अभी तक बड़े संतुष्ट है, बड़ी सेटिस्फाइड हो कि ये तो वही हरकतें कर रही है जो पहले दिन से लेकर अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं आया। हम मैं ये जानने चाहता हूँ कि क्या है इसको, इसके पीछे कोई कोई बड़ी ताकत है क्या? इस हवाले से आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी भी मैं एक लाइव में थी, वहां पे भी मैं यही कह रही थी। देखिए, बिना ताकत की तो इसके बस की कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको अगर जोर से आप धमकाओ तो ये वैसे भी चुप हो जाएगी। कुछ तो ऐसा है, कोई ऐसा बंदा तो है जो ये कह रहा है कि तू उछल कूद जितना मर्जी, मैं हूं। और उसी बंदे की, जो ऐसा कोई बंदा है, कोई कोई बड़ा अगर इस तरह का कोई इंसान है तो वो कह रहा है कि आप करो अपनी मनमर्जी, जब तक इंडिया में हो जो मर्जी करो आप। उनको भी पता है कि इसने डिपोर्ट होना है, सीएए इसने खुशी मना ली, लेकिन इसको पता नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। चलो सीएए हम छोड़ देते हैं, वो बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये तो देख कि तू इनलीगल आई है। तो पहले कहती है, जब ये 8 दिन के लिए नहीं, ये 10 दिन के लिए वहां आई थी, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। तो ये 10 दिन के लिए जब ये नेपाल आई थी, तो 10 दिन इन लोगों की जो स्ट्रेटेजी चली, ये योजना बनी। अब पता चल रहा है कि ये योजना बनाने के लिए वहां आए थे। लप्पू कभी अकेला नहीं आ सकता है भाई, चाहे आप ये बोले कि अब दीदी बोल रही है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, लप्पू को नाक पहुंचने की अकल नहीं है। मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वो बोल रही हूँ जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं है, उसके मुंह में जबान तो है नहीं। वो अकेला यहाँ से और वहां तक आ जाएगा, इम्पॉसिबल। उसके साथ में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा था जो आया होगा, क्योंकि जिस बंदे ने उनकी फोटो खींची, वो दोनों के दोनों सामने खड़े हैं, तो एक बंदा फोटो खींच रहा है, जिसमें उसने बोला, जो होटल मालिक था, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये अपने रूम में आते थे, सारे दिन भर गायब रहते थे। और इतनी जल्दी इसकी वहां पे एक फ्रेंड भी बन जाती है जो आलू के पराठे बनाती है। उसके आलू के पराठे खाने के लिए दोनों के दोनों वहां भी जाया करते थे। मतलब अब लगा लो कितनी शातिर औरत है कि किसी से भी दोस्ती करने के लिए इसको कुछ ही क्षण चाहिए होते हैं। वो सहेली इसकी कब की थी, क्या थी। फिर जब एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में भी ये अपने आप तो वीडियो शूट कर नहीं सकते, उसमें भी कोई तीसरा पर्सन था। तीसरा पर्सन कैसे था कि वो वीडियो जब बनी है, आप उस वीडियो को देखिए कि वो कैमरा हिलाया गया है, कैमरे के एंगल वो करे गए हैं। वो अगर बाई द वे हम अपनी वीडियो बना रहे हैं तो हम उसको पहले सेट करेंगे, स्टैंड पे खड़ा करेंगे, फिर पीछे भागेंगे तो वो दिखेगा। भाई तुम लोग तो वहां, तुम लोग आराम से सामने खड़े हो रखे हो, जो पीछे, जो कैमरे के पीछे जो बंदा है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये करो वो करो। तो हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? जिस भी बंदे का हाथ है, और दूसरा रहा इसका वो जो ये इसने बाप बना रखा है, तो सुनने में आया है कि यहाँ तक पहुंचाने में उसका हाथ है, उसको जो बाप बना रखा है। तो एक जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई लखनऊ है, कोई हिमाचल है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ये लोग अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं। और हैं इसके हैं ऐसे लोग कि जिनको देख के इसको ये लगता है कि हाँ ठीक है, इनकी उस पे मैं बोल सकती हूँ बिंदास, मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी मोमिन मलिक साहब आ गए हैं,
तो अब बहुत कुछ होगा। बिल्कुल। सरिता दीदी, मोमिन मलिक साहब जब से आए हैं हमें तो बड़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं, हमें भरोसा, हमारा एतमाद मतलब बढ़ चुका है। लेकिन आप देख रही होंगी कि वो मायूस भी नजर आ रहे हैं, अपने बयानात में वो मायूस भी नजर आ रहे हैं कि जहां जहां उन्होंने एप्लीकेशन दिए कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। एसएचओ साहब की उनको 2 दिन का जो ग्रेटर नोएडा के एसएचओ साहब हैं उनको 2 दिन का वो उनको टाइम दिया था, लेकिन वहां से कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एपी सिंह साहब और इनके साथ ये मिले हुए हैं या क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा बताइएगा ना। नहीं, अगर एपी सिंह साहब मिले भी हुए हैं तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब उन्होंने उनको वार्न किया है कि 2 दिन के अंदर अगर आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो ऊपर लेवल तक जाएंगे। जब ऊपर लेवल तक जाएंगे तो तब इनकी जो जो इदारे, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, चाहे एसएचओ हो, डीसीपी हो, कुछ भी हो, जो लोग नहीं इनका साथ दे रहे हैं, तो उनको फिर अपनी नौकरी के बारे में सोचना पड़ेगा।